मयूरेश जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंजल ब्रोकिंग। मयूरेश, आप राय रखते हैं कमिंस पर, और मेरिल लिंच की बिकवाली की राय क्या कहेंगे आप? जिनके पास हो एक बार बेच देना चाहिए। मॉर्निंग अनिल जी, आई थिंक जो स्टॉक है शायद क्लियरली अंडर परफॉर्म कर सकता है एटलीस्ट फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि जैसे हमने एक डिमोनेटाइजेशन का ट्रेंड देखा है, गवर्नमेंट केपेक्स बिल्कुल आई थिंक बरकरार है, बट प्राइवेट केपेक्स आई थिंक विल स्टिल बी अ लैगार्ड इन द एंटायर सिनेरियो। दूसरी बात, आई थिंक जो इनकी कोर अर्निंग्स हैं, आई थिंक इवन एट द करंट प्राइस आई थिंक वैल्यूएशंस आर लुकिंग वेरी वेरी रीजनेबल। तो मुझे नहीं लगता, आई थिंक कुछ अर्निंग्स री रेटिंग हो सकती है स्पेसिफिकली मैक्रो एनवायरनमेंट में, एंड इवन फ्रॉम अ माइक्रो परस्पेक्टिव मेरे हिसाब से आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। तो यस, आई थिंक मैं शायद सहमत रहूंगा कि आई थिंक ये स्टॉक शायद अंडर परफॉर्म करे फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, तो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच कमिंस पर और भेल पर, दोनों पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रख रहा है। तो इन दोनों स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। लेकिन सुमित, आप बताइए, इंडिया सीमेंट नतीजे जो आए थे दूसरी तिमाही के वो काफ़ी शानदार आए थे। बाकी सारी कंपनियों ने अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन सीमेंट पैक में इसने आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। यहाँ पर क्या तेजी बन सकती है आज के दिन? एफएनओ डेटा भी देखकर बताइए और चार्ट्स भी देखकर बताइए, क्योंकि आप तो वो भी देखते हैं। देखिए, बन सकती है, क्योंकि ये स्टॉक के अंदर इमीडिएटली 108 107 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है, और कल इन लेवल्स के आसपास एक हमको नीचे के लेवल से एक रिकवरी देखने को मिली है, और स्टॉक का 200 डीए में भी 111 112 के आसपास है। क्लोजिंग भी हमको उसके ऊपर ही ऑलमोस्ट देखने को मिली है, और इमीडिएटली स्टॉक का टेक्निकली अगर मैं हर्डल देखूं तो 120 121 के आसपास है। यानी जो इमीडिएट रेंज बनती है इंडिया सीमेंट की, वो 108 से 120 21 रुपए के लेवल्स के लिए बनती है। लोअर लेवल से ये सपोर्ट के आसपास है, पुल बैक जरूर मिलना चाहिए। 108 109 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इंडिया सीमेंट के अंदर। ऊपर में इमीडिएटली 118 से 121 तक का टारगेट प्योरली ट्रेडिंग के हिसाब से 1 से 2 दिनों के लिए मान के चले। ये 120 121 का लेवल टूटने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 140 रुपए तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। बट स्ट्रिक्टली फ्रेश मोमेंटम 121 के बाद ही देखने को मिलेगा। जब तक 121 ऊपर में ब्रेक नहीं होता है, ये 10 से 12 रुपए की रेंज में घूमेगा। प्रेजेंट लेवल्स पे बाय बनता है 108 या 109 के स्टॉप लॉस से। ओके, ये है राय आपके लिए इन तमाम शेयरों पर। लेकिन देख लेते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से कौन से वो 20 बेहतरीन शेयर जो आज के सेशन में दे सकते हैं आपको मुनाफा, और खास तौर से तब जब कल फिर से घरेलू फंड की तरफ से 164 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा आया, तो फिर कैश मार्केट के स्टॉक्स पर रखनी चाहिए नजर। तो देखते हैं आज का स्टॉक 2020 का अपडेट। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। रेट सेंसिटिव के ऊपर आज फोकस है, और शुरुआत की है 2 रियल एस्टेट कंपनियों से। मुंबई की HDIL और DB रियल्टी, यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। अडानी एंटरप्राइजेज में कुछ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स के चलते आज एक रैली देखने को मिल सकती है ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए। साथ ही 2 होम फाइनेंस कंपनियों पर भी नजर रखिए। कैनफिन होम्स और DHFL में रैली देखने को मिल सकती है। डिपेंडेबल का दर्जा मेरे सिलेक्टर्स ने MTNL को दिया है। और एक छोटा स्टॉक सुदीति इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल कंपनी, यहाँ पर नजर रखिए। साथ ही इंडिया सीमेंट में भी तेजी बन सकती है। PTC इंडिया फाइनेंशियल्स, SREI इंफ्रास्ट्रक्चर 2 NBFCs हैं। यहाँ पर RBI की पॉलिसी से आज पहले रैली देखने को मिल सकती है। एक गेंदबाज के साथ पूरी टीम आपके सामने है। डाबर में शॉर्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट दिखेगा। वहीं टाटा पावर को ऑर्डर मिला है डिफेंस मिनिस्ट्री से। टोरेंट पावर का रिन्यू हो गया है कॉन्ट्रैक्ट। NCC का आउटलुक बहुत बढ़िया है यहाँ पे, तो सेलेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए। केनरा बैंक जो कैनफिन होम्स के अपना स्टेक बेच रहा, तो वो वैल्यू अनलॉकिंग है। अनंतराज इंडस्ट्रीज और बॉम्बे डाइंग 2 रियल एस्टेट कंपनियां रखनी चाहिए रेट कट की वजह से। इंडिया होम लोन, जेम फाइनेंशियल्स ने इसमें और स्टेक खरीदा, 24.5% हो गया है। महानगर गैस में खरीदारी करिए, यहाँ पे बड़ी तेजी बनने वाली है। और साथ ही सुमित इंडस्ट्रीज एक टेक्सटाइल कंपनी, यहाँ पे भी खरीदारी करनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये हैं वो तमाम मिड कैप्स जहां पर आज एक्शन भरपूर देखने को मिलने वाला है। और आप देखिए राज टीवी जैसे शेयर तो 12% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहे हैं। सन टीवी में कल की तेजी के बाद देखना होगा आज किस तरह की तेजी और बनती है। साथ ही रियल एस्टेट शेयर भी देखिए मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं। हिंडाल्को, ये हमारे एक्सपर्ट्स को पसंद है और यहाँ पर भी तेजी देखने को मिलेगी। तो एक बार पिक्स दोहरा देता हूँ। वागले साहब कह रहे हैं हिंडाल्को पसंद है, सन टीवी पसंद है, ट्रेंट इस स्टॉक पर भी रखिएगा नजर। कल अच्छी रैली देखने को मिलती है, आज वो मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन क्रॉम्पटन में बिकवाली की राय है। विकास जी के 5 बेहतरीन आइडियाज, SREI इंफ्रास्ट्रक्चर, उज्जीवन, ल्यूमेक्स टेक और जी मीडिया पर वो बुलिश हैं। चंबल फर्टिलाइजर भी उनको अच्छा लगता है।
और कुणाल को पसंद है एनएमडीसी। अच्छा, सुमित को भी पसंद है एनएमडीसी में। कल एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। और अडानी पावर प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए थे, और के दाम उन्होंने बढ़ाए थे और एक सब्सिडी में हिस्सेदारी बेचने की खबर थी। तो एनएमडीसी आज फिर से अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। ज़ीलन पर रखिएगा नजर। और सुमित को पसंद है एमएनएम। एनएमडीसी तो उनको भी अच्छा लगता है और ओबीसी में कॉल्स खरीदने की बात कर रहे हैं। तो ये एक क्विक रिकैप हमारे एक्सपर्ट के आज के टॉप पिक्स का। बिल्कुल। और ओम मेटल्स इंफ्रा ये एक और स्टॉक है जहां पर नजर रखिए। ये 13-14% मजबूत है, क्या बात है। एनएचपीसी से इन्हें मिला है 20 करोड़ का ऑर्डर। 20 करोड़ के ऑर्डर में 14% भाग गया ये शेयर, क्या बात है, वेरी गुड। आईएलएफएस इंजीनियरिंग को भी कल एक बड़ा ऑर्डर मिला था, ये 7% मजबूत है। सुनील हाईटेक लगातार सर्किट टू सर्किट चल रहा है, आज फिर से 5% का ऊपरी सर्किट दिख रहा है। महानगर गैस ये स्टॉक है जो फ्री था नीरज का आज, मेरे ख्याल से नहीं, हाँ फ्री था नीरज, हाँ तो फ्री था। महानगर गैस 3% ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। भारत फौज के अच्छे आंकड़े आए, 2.5% मजबूत खुलेगा। अदानी पोर्ट 1.5% मजबूत खुलेगा। तो ये कुछ एक स्टॉक्स। कैनरा बैंक के लिए एक अच्छी खबर है, कैनरा बैंक मजबूत खुलने के संकेत दे रहा था। तो मजबूती वाले ये शेयर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अच्छा, महानगर गैस की आपने बात करी, नंबर्स देखिए लगातार अच्छे आ रहे हैं। आईजीएल के नंबर्स अच्छे हैं। विकास सेठी जी से पूछते हैं क्योंकि फंडामेंटल्स को क्लोजली ट्रैक करते हैं। अच्छा, विकास सेठी जी हमारे साथ नहीं है, मयूरेश जी से पूछते हैं। मयूरेश जी, आप बताइए, ये ऑयल एंड गैस में गैस वाली कंपनियों के नतीजे तो बहुत जबरदस्त आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हेमंत जी। और आई थिंक काफ़ी समय से मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, स्पेसिफिकली ऑन अ स्टॉक लाइक आईजीएल। बिजनेस मॉडल अगर आप देखें तो आई थिंक सीएनजी पीएनजी बिजनेस, आई थिंक इट इज़ गोइंग एट अ वेरी डिसेंट क्लिप। और एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि जैसे इनका केपेक्स बढ़ते जा रहा है और जो अंडर यूटिलाइजेशन है स्पेसिफिकली पीएनजी सेगमेंट में, वहाँ पे आई थिंक काफ़ी सिनर्जीज देखने मिलेगी, बोथ इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशंस एंड वॉल्यूम ग्रोथ। एट द सेम टाइम आई थिंक जैसे सीएनजी के आउटलेट्स ये बढ़ा रहे हैं एंड देयर इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑर्डर्स कमिंग थ्रू बिकॉज ऑफ कन्वर्जन हैपनिंग स्पेसिफिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में। तो मुझे लगता है आई थिंक एक बहुत की बेनिफिशियरी हो सकता है आईजीएल। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी इनका बढ़ रहा है। आई थिंक रेवाड़ी में आई थिंक इन्होंने एक अपना आर्म बढ़ाया था एंड विद द 2 एक्विजिशंस दैट दे हैव डन, मेरे ख्याल से आई थिंक जो अर्निंग्स ग्रोथ है आई थिंक ये बिल्कुल बरकरार रह सकती है। ओनली कैविएट इज विद द न्यू एडिशंस दैट दे आर डूइंग, शायद डिप्रिसिएशन कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो जाए ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 quarters, बट दैट शुड गेट असिमिलेटेड इनटू द फाइनेंशियल्स। तो मुझे लगता है आई थिंक आईजीएल जैसे स्टॉक में मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा। द स्टॉक कैन परफॉर्म रियली वेल ओवर द नेक्स्ट 2 years। ओके, तो ये है राय आईजीएल के शेयर पर, महानगर गैस के शेयर पर। और इस बीच प्री ओपनिंग सेशन सेटल हो चुका है, सिर्फ 25 पॉइंट ऊपर है, जो 25 पॉइंट नीचे दिख रहा था एक्चुअली है ना, मेरे को लगता है ये सिंगापुर वालों को है ना 7 बजे से आवाज़ शुरू कर देना चाहिए देखना। बिल्कुल। अरे एक तो है ना बिना मतलब का कॉन्फिडेंस हिलाने का काम करते हैं। अच्छा खासा हम सोच रहे हैं सुबह से तेजी होनी चाहिए। लिटिल इंडिया वाले तो देखते हैं जहाँ खुले वही ले लीजिए, खुले। अब ये तो खुली ऊपर गया है 25 पॉइंट। तो लिटिल इंडिया वाले देख के ट्रेड कर लेते हैं। पता नहीं एसजीएक्स वाले कहाँ से, अभी भी 11 नीचे चल रहे हैं। ठीक है भाई, आपकी मर्जी। लेकिन ओवरऑल देखिए ऐसा जरूरी है। अच्छा, एक चीज़ से प्रूव होती है, ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा है उसके पास दिमाग होना जरूरी नहीं है मतलब अच्छा, वहाँ पे वॉल्यूम होता है एसजीएक्स निफ्टी में, ऐसा नहीं कि बिना वॉल्यूम के हो रहा है। क्यों अगले साहब? उल्टा बराबर है, जिसके पास दिमाग है। तो लेकिन एक्चुअली मतलब वो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। ग्लोबल मार्केट्स हाई पर है, डॉलर इंडेक्स आपका कमजोर हुआ है, कल अच्छी तेजी हुई है, और ऊपर से अनिल जी भी बोल रहे हैं मॉर्निंग में। मैंने तो बाद में बोला ये सब देख के, हाँ ठीक है, एफआईएस के आंकड़ों के दम पर थोड़ा ऊपर अटकेंगे। ऊपर अटकना समझ में आता है। आरबीआई की पॉलिसी है, डिमोनेटाइजेशन का डर खत्म हो गया एक तरह से। समझ में नहीं आता 25 पॉइंट नीचे। तो चलिए ठीक है, कभी तो वो भी सुधरेंगे। फिलहाल हम सुधर कर खुलेंगे, ये बात साफ है। 25 अंक ऊपर खुलेंगे तो आगे साहब 25 अंक खुलेंगे, वहां भी खरीदेंगे। अगर 2 लॉट में खरीदना है, 25-30 पॉइंट का करेक्शन कभी भी इंट्राडे आ सकता है, तो मैं वो आधे क्वांटिटी तो खरीदूंगा। ठीक बात है, क्योंकि 8200 का मुझे ध्यान बैठता है कल के पहले, क्योंकि इवेंट है तो उसके पहले आना चाहिए। और कल का समय नोट कर लीजिए, एक बड़ी अहमियत वाला समय है पॉलिसी का। अब तक आपकी आदतें पड़ी होगी कि 11 बजे पॉलिसी आएगी, 11 बजे। भले आप चैनल तो आपको दिन भर देखना है, 11 बजे भी देखना है, लेकिन पॉलिसी का जो रेट में बदलाव होना है वो ऐलान होगा आरबीआई की तरफ से ठीक 2:30 बजे। तो कल ठीक 2:30 बजे हम तो पॉलिसी का कवरेज 2 बजे से ही शुरू कर देंगे और पूरा फुल फ्लेज पैनल होगा, एनालिसिस करेगा, जो बदलाव होंगे वो भी आगे के लिए संकेतों पर भी, और सुबह से हम इस पर लगे रहेंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिए, 2:30 बजे, 11 बजे नहीं, 11 बजे वाला समय चला गया, नए गवर्नर साहब आ गए, नया समय आ गया। 2:30 बजे अब तो 2 दिन की पॉलिसी आज से शुरू हो गई। हाँ, 2 दिन की एमपीसी
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखो हम भी है ना अमेरिकन फेड की तरह, 2-2 दिन पॉलिसी पहले चर्चा होती है, बातचीत होती है, रणनीति बनती है और फिर दूसरे दिन पॉलिसी का ऐलान होता है। तो आज एमपीसी की मीटिंग शुरू हो रही है और कल होगा 2:30 बजे ऐलान ब्याज दरों में बदलाव का। और 8 तारीख को ईसीबी, बृहस्पतिवार को ईसीबी की मीटिंग है जिसमें एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं कि एसेट परचेज प्रोग्राम को 6 महीने से और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर गवर्नर साहब एक रेट कट करें, उसके बाद ईसीबी से और होप्स बने तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग बने मार्केट में। और उसके बाद 13-14 को ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी अमेरिका में, जो हमें पता है। जिस चीज का पता हो उससे डरने की जरूरत नहीं, जो नहीं पता और अचानक से आ जाए वहां डरने की जरूरत है। तो डरिए मत, ग्लोबल मार्केट तो संकेत साफ तौर पर दे रहे हैं। 3-4 दिनों से हम एक ही बात कह रहे हैं, ये ट्रेडर्स का मार्केट है, आ जाइए मार्केट में, आ जाइए मार्केट में। बाहर देखने में मजा नहीं है और वैसे भी देखिए 15 तारीख के बाद छुट्टियों वाला माहौल हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाते हैं, फॉरेन फंड्स छुट्टियों में जाना शुरू कर देते हैं। तो 15 तारीख तक तो एक्शन में रहिए, बात की बाद में देखेंगे, तब तक फेड की मीटिंग भी हो जाएगी, पता चल जाएगा क्या करना चाहिए। चलिए, तो ये शुरुआती कारोबार का आपके सामने हाल है और सबसे मजबूत शेयर जो दिख रहा है वो है टाटा पावर। ऑर्डर भले ही 200 करोड़ का हो, लेकिन रॉकेट लॉन्चर का डिफेंस से ऑर्डर मिलना एक दिन के लिए पॉजिटिव जरूर है। हिंडाल्को एक और स्टॉक है जिस पर राय ली जाए। चार्ट्स पर कुणाल 1.5% मजबूत खुलने के संकेत दे रहा, और तेजी होगी यहाँ से? पूरी संभावना है जी। मुझे लगता है कि यहाँ पर 190-195 के लेवल्स पे आ सकते हैं। बहुत मजबूत चार्ट स्ट्रक्चर है और सारे मेटल स्टॉक्स में अक्रॉस द बोर्ड मुझे तेजी दिखती है। स्टील अथॉरिटी का चार्ट भी काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि सारे मेटल्स में ही तेजी बनी रहेगी। सारे के सारे मेटल स्टॉक्स मजबूत होंगे और कल भी देखिए मेटल ने सुबह से अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू किया, छोटे मझोले शेयर ने, और सेकंड हाफ में जैसे यूरोप के मार्केट्स खुले और वहां से हरी झंडी मिली, दूसरे मेटल स्टॉक्स में भी जमकर रैली देखने को मिली। तो सुमित, एनएमडीसी तो आपको पसंद है, ये बताइए एक और मेटल स्टॉक ढूंढकर जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। देखिए हेमंत, मेटल्स के सारे ही स्टॉक, जैसे कि हम पहले भी कितनी बार बात कर चुके हैं, हमें ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में अच्छी ही तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि कमोडिटीज के अंदर भी मेटल्स में हमें सभी मेटल्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो अभी स्टॉक स्पेसिफिक में वेदांता, हिंडाल्को, एनएमडीसी, ये सभी स्टॉक्स में ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यहां से एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अभी अगर कोई एक स्टॉक चूज करना है तो आई थिंक हिंडाल्को को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक नीचे गिरता नहीं है और जब भी रिकवरी देता है तो बहुत अच्छी रिकवरी देता है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंडाल्को के अंदर हमें आने वाले समय में 225 से 250 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। आने वाले समय से मतलब है 3 से 6 महीने का होराइजन लेके चलना पड़ेगा। उस केस के अंदर यहां से 225 से 250 यानी करीब 50 से 70 रुपए की तेजी शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। 170-160 करेक्शंस में अगर मिलता है तो बहुत अच्छा बाय होगा, अदरवाइज प्रेजेंट लेवल पे भी बिल्कुल बाय करके आ जा सकता है। इमीडिएटली 190-200 तक के टारगेट और उसके बाद 225-250, यानी किसी भी गिरावट में हिंडाल्को को खरीदारी करके चलना है। ओके, हिंडाल्को में गिरावट में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की और बता दें आपको प्री ओपनिंग सेशन से संकेत दमदार है। कल का 8150 का जो लक्ष्य था, कल तो हम 8141 पर रुके, मोटा मोटी हासिल हो गया। आज उसके ऊपर खुलेंगे तो कल के हाईज के ऊपर खुल रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। पहली बार कल का हाई था बैंक निफ्टी का 18434 का, उसके ऊपर खुल रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन में, हाफ सेंचुरी मार के 18460 के आसपास 18, तो ये एक अच्छा संकेत है। मिड कैप शेयरों में 0.5% की तेजी, फिर से खरीदारी का आंकड़ा आ गया घरेलू फंड का, तो मिड कैप शेयरों को तो भागना ही है, यहाँ पर तेजी बनेगी। और निफ्टी में देखिए बढ़िया बात क्या है, 51 में से सिर्फ 2 शेयर हैं प्री ओपनिंग सेशन में लाल निशान में। 80 अंकों पर खुलता हुआ सेंसेक्स और निफ्टी पर 25 अंकों की मजबूती, 8150 के पार होती हुई शुरुआत भारतीय बाजारों की। क्या है मजबूत? 2% ऊपर है टाटा पावर, अदानी पोर्ट्स में 1.5% का इजाफा, 0.25% हिंडाल्को मजबूत है। आयशर मोटर की रफ्तार कम होती नजर नहीं आ रही है, 1% की दमदार तेजी के साथ आज फिर से शुरुआत की। और कल का पिटावा शेयर HDFC आज मजबूती के साथ खुलकर 1% ऊपर आता हुआ दिख रहा है। सन फार्मा में तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। ONGC सहारा दे रहा है भारतीय बाजारों को, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 50 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी। निफ्टी 45 अंक ऊपर है, सेंसेक्स 50 अंक ऊपर, ऐसा क्यों? हाँ, अब सेंसेक्स कैचअप कर रहा है। सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 100 अंक ऊपर है, अब आधा % की तेजी सेंसेक्स और निफ्टी में हुई है। तेजी से 8150 के पार निकलता हुआ निफ्टी। मैं 2 या 3 स्टॉक ऐसे हैं, ITC 0.5% कमजोर, अदरवाइज निफ्टी में दमदार प्रदर्शन सारे स्टॉक्स करते हुए दिख रहे हैं। आइए वायदा कारोबार के शेयर, पावर स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी है। अदानी पावर, टाटा पावर और टोरेंट पावर 3 टॉप गेनर आपको दिखेंगे इस वक्त वायदा कारोबार में, भारत फोर्ज के अलावा। DLF HDI जो पसंद है
हमारे एक्सपर्ट्स वागले साहब को भी हेमंत ने अपनी टीम में भी डाले हैं। आज अच्छी खरीदारी। सन टीवी की रफ्तार कम नहीं होती दिख रही, 500 के पार निकलकर 2% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कल का पिटा हुआ माइंट्री आज थोड़ी रिकवरी के संकेत देता हुआ नजर आएगा आपको। ओरेकल 1.5% कमजोर है, डाबर में 1% का नुकसान। तो ये कुछ एक शेयर है थोड़ी सी कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए। बिल्कुल, आपने पावर स्टॉक्स की बात करी, आपको एक बात बताता हूँ, अडानी पावर, टाटा पावर, आप पावर जहां पर देखिए सब में तेजी इसलिए भी है क्योंकि नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी की मार्केट प्राइसिंग चाहते हैं। तो एक बड़ा रिफॉर्म है जिसके ऊपर सरकार कामकाज कर रही है, और अगर ये होता है तो पावर कंपनियों के लिए बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स, पीटीसी आप देख लीजिए, कोई भी पावर स्टॉक उठाकर वहां पर भी अच्छी रैली देखने को आज के दिन मिल रही है। इसके अलावा डाबर, जैसा कि हमने आपको बताया, थोड़ी दिक्कत की बात है, नोटबंदी के चलते कंपनी ने खुद स्वीकार किया है, तो यहाँ पर दबाव है। आईटीसी में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो कुछ डिफेंसिव हैं एफएमसीजी सेक्टर के जो थोड़ा कमजोर हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे सुदिति की, और यहाँ पर एक बड़े एचएनआई इन्वेस्टर ने शेयर खरीदे हैं। ये खबरें कल आई तो 20% का अपर सर्किट यहाँ लगा है। इंडिया होम, ये नीरज की टीम में शामिल था। जेएम फाइनेंशियल्स ने यहाँ पर और हिस्सेदारी बढ़ा ली है। ये होम फाइनेंस करने का काम काज करती है। 10% की तेजी यहाँ पर। राज टीवी जो हमारे एक्सपर्ट वागले साहब को पसंद था, कल 20% की तेजी के बाद आज फिर देखिए 8% की मजबूती। अनंत राज ये नीरज की टीम में शामिल था, तो आज रेट सेंसिटिव स्टॉक्स देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। 5% की मजबूती देखने को मिल रही है यहाँ पर। और कैनफिन होम्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट मान रहा है कि शायद हायर वैल्यूएशंस पर कैनरा बैंक हिस्सेदारी बेचे। 3% की तेजी। न सिर्फ अनंत राज, आप देखिए डीबी रियल्टी और बाकी के रियल एस्टेट शेयरों में भी तेजी। इवन सूडो रियल्टी स्टॉक नीरज की टीम में लिए शामिल था। बॉम्बे डाइंग, यहाँ पर 2% की मजबूती देखने को मिल रही है। तो छोटे मझौले शेयरों में एक्शन भरपूर है। 0.5% ऊपर ये सूचकांक इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और अडानी पावर ये टॉप गेनर है। अच्छा, हमारे 3 एक्सपर्ट्स कह रहे थे अडानी पावर की जो तेजी है वो देखने को मिल सकती है और बढ़ सकती है। 4% की अच्छी रैली देखने को मिल रही है। और अडानी ग्रुप के स्टॉक्स आज फोकस में रखिए। यहाँ पर अडानी पोर्ट में भी रैली है, जहाँ पर बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आज बाय रिपोर्ट्स आई हैं। तो पावर स्टॉक्स लीड करते हुए टॉप 5 गेनर्स में 3 पावर शेयर हैं, अडानी पावर, टोरेंट पावर, टाटा पावर। तो पावर शेयरों का दिन है। और पीटीसी में देखिए तेजी और बढ़ती हुई। पीटीसी फाइनेंशियल्स दोनों में अब निचले स्तरों से अच्छी रैली देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और बाजार मजबूत शुरुआत करने के बाद टिके हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई कमजोरी का रुझान थोड़ा बहुत भी दिख रहा हो, कमजोरी बिल्कुल भी नहीं है, ये एक संकेत साफ है। देखिए राज टीवी अब 8% मजबूत है। भारत फोर्ज 3-3.25% मजबूत हो चुका है। कैनफिन होम्स यहाँ पर 0.25% की मजबूती है। ये एक और स्टॉक मजबूत होता हुआ दिख रहा है। महानगर गैस तो मजबूत है ही, अच्छी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। ओम मेटल इंफ्रा 8% मजबूत है। तो ये कुछ एक शेयर हैं जो अच्छी तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं और बाजार दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है कि बाजार में मजबूती और बेहतर होती हुई दिख रही है। 8170। थोड़ा मुश्किल सवाल पूछा जाए कुणाल से। कुणाल, इस लेवल पर निफ्टी पर क्या ट्रेड है इंट्राडे के लिए? देखिए मेरी राय में अनिल जी बाय करके चलना चाहिए। देखिए जिस तरह का गैप अप आज हमने होते हुए देखा, अगर इंट्राडे चार्ट के लिहाज से देखें तो मुझे लगता है क्लियर बाय सिग्नल बन रहा है। आपको एक स्टॉप लॉस स्पॉट की बात करें तो 8140 के आसपास स्पॉट में एक स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि 8200 के लेवल्स आपको स्पॉट में देखने को मिलेंगे आज ही के दिन। ओके, तो नजर रखिए निफ्टी पर। भारत फोर्ज पर भी नजर रखिए। देखिए क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री बढ़ रही है। हालांकि नमूना जरूर थोड़ा सा बेरिश था, लेकिन ये खबर तो बहुत पॉजिटिव है। 3% की तेजी इस स्टॉक में भी देखने को आज के दिन मिल रही है। एमजीएल नीरज का फ्री शेयर 2.5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एचडीआईएल में भी अनिल देखिए तेजी देखने को मिल रही है। तो रेट सेंसिटिव साफ तौर पर कल की पॉलिसी से पहले आज मजबूत होते हुए, और इसी बीच सेंसेक्स ने लगा दी है सेंचुरी। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एक गिरने वाले शेयर के सामने 4 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर नजर आ रहे हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद पॉजिटिव। बिल्कुल, और अच्छी खरीदारी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक जो बड़े एक्शन में आता हुआ दिख रहा है वो है सीएट। क्योंकि देखिए सन टीवी में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का इजाफा है, जो समझा जा सकता है कि किस वजह से है। क्रॉम्पटन ग्रिल्स कल के एक्शन के बाद आज फिर से ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन सीएट में और अपोलो टायर में ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो बिना वजह स्टॉक ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। टायर स्टॉक्स में बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो इन 2 शेयरों में ऐसा लग रहा है कि खरीदारी का मौका बन सकता है। तो सीएट पर एक राय ली जाए। सुमित बताइए, 2% स्टॉक भागा है और ओपन इंटरेस्ट में 3% की बढ़त है, खरीदा जाए अभी?
यस बिल्कुल अनिल जी, ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देखने को मिल रहा है, इसके साथ साथ प्राइस मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है, तो वो यही शो कर रहा है कि यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है। 1270 इंट्राडे स्टॉप लॉस सीएट के लिए, और जैसे ये 1300 इमीडिएट टारगेट 1300 क्रॉस करेगा तो 1320 तक का वो हमको देखने को मिलेगा, यानी 1320 के टारगेट के लिए सीएट को खरीदना चाहिए, 1290 के आसपास 1270 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल। और एक और खास बात बता दूं अनिल, जो कहते हैं ना जल्दी अगर जागो तो फायदा होता है। सीएनबीसी आवाज अगर आप सुबह 7 बजे से देखो, मॉर्निंग कॉल में प्रकाश गाबा जी आए थे, उन्होंने कहा था कि ये दोनों ही स्टॉक्स आज जबरदस्त प्रदर्शन दिखा सकते हैं। तो कहते हैं ना अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, तो वही सुबह से ही बता रहे थे हम लोग, और अब आपने स्पॉट किया। और प्रकाश गाबा जी ऐसे ही नहीं, मतलब प्रकाश गाबा है वो, मतलब इतने सालों का अनुभव, जबरदस्त और जबरदस्त मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी उनकी, क्या क्या नहीं करते हैं वो। अनिल बहुत हम्बल हो रहे हैं। मैं बता दूं आपको, जब सीएट जनरली पिक करते हैं तो वागले साहब इस बात को शायद सेकंड करेंगे, उस दिन तो इस स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलती है। वागले साहब ये बताइए, सीएट पैटर्न कैसा लग रहा है आज, क्या बढ़ सकता है और कितना? कल मैंने आफ्टरनून में ये स्पॉट किया था, मैं इसको बोलना नहीं चाहता। ठीक है, मतलब कल शाम से ही एक्शन कमाइयां शुरू हो रही हुई है, और मुझे नहीं लगता ये 1320 1330 के पहले रुकेगी। हाँ, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होगी, आप अभी लेंगे 10 रुपए नीचे आपको स्टॉक देखने को मिलेगा। आज के लोग के आप स्टॉप लॉस से लेते हैं तो मुझे 1325 का व्यू बैठता है आज और कल तक। ओके, तो सीएट इस पर रखिए नजर, तेजी से दौड़ेगा। अच्छा, डिमोनेटाइजेशन का डर सबको निकल गया है, तो ऑटो शेयरों की बिक्री तो देखिए बढ़ेगी। अब डिस्काउंट लेकर ही सही, लेकिन कंपनियां गाड़ियां तो बेच रही हैं, तो टायर तो लगेंगे। तो और ये स्टॉक 2020 के सुपरस्टार सुदिति इंडस्ट्रीज 20% का ऊपरी सर्किट खुलते ही डीबी रियल्टी, कैनफिन होम्स, एमटेनएल और एसआरईआई इंफ्रा, ये तमाम आपकी टीम के शेयर। चलिए नीरज की टीम के शेयर भी देख लीजिए। इंडिया होम लोन 10% का ऊपरी सर्किट, और अनंतराज, महानगर, टाटा पावर, टोरेंट पावर। अच्छा, पावर स्टॉक नीरज ने पकड़ लिया था सुबह सुबह, वंडरफुल। अच्छा, एक स्टॉक जो अभी तक इसमें नहीं चला है, जो चलना चाहिए, वो है इंडिया सीमेंट। मुझे लगता है यहाँ बड़ी तेजी हो सकती है। और हमारी टीम में शामिल था। अच्छा, ये आपकी टीम में, हाँ बराबर, राइट। तो इंडिया सीमेंट साउथ बेस्ड स्टॉक है, साउथ बेस्ड स्टॉक वैसे भी एक्शन में, लेकिन इस स्टॉक में एक चीज़ जो मैंने अभी हाल ही में लास्ट, ये वी श्रीनिवासन साहब जो इनके चेयरमैन हैं जी, उनका इंटरव्यू मैंने देखा था अभी हाल ही में, मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले की बात है, जो अननोटिस चला गया क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के हल्ले गुल्ले में लोगों ने सुना नहीं। उसमें एक बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने, और जो मैं बाद में कोरिलेट कर रहा था कि राधा किशन दमानी जैसे दिग्गजों ने ये शेयर क्यों खरीदा होगा, वो बताता हूँ आपको। बहुत इंटरेस्टिंग है। और मयूरेश, फिर आपसे राय लूंगा इस स्टॉक पर मैं, इंडिया सीमेंट पर। श्रीनिवासन साहब ने एक चीज बोली, ये हमारा इंडिया सीमेंट का जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे 4 गुना हमारे पास लैंड बैंक है। बिल्कुल सही, 4 गुना। मतलब कई बार तो हम भी बोलते हैं मार्केट कैप से 50% लैंड बैंक हो तो स्टॉक भाग जाते हैं। अच्छा, अब तो वो टीम वाला कलेश भी नहीं रहा जो इस स्टॉक में था। जो पहले लोग सोचते थे, डरते थे कि क्रिकेट की टीम है, चेन्नई सुपर किंग, सब अलग हो गया, सब अलग हो चुका है यार। मतलब ये तो अच्छा, वो अलग होने के बाद राधाकृष्ण दमानी जी ने ये शेयर खरीदा था, राइट। तो इसमें स्टॉक में वैल्यू है, प्रोस्पेक्ट्स है, साउथ इंडिया के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो देखिए। इन सबको देख के हेमंत, एक और बात बताता हूँ, आप सारी सीमेंट कंपनियों के नंबर्स देख लीजिए और इस कंपनी के नंबर्स इस क्वार्टर के बेस्ट हैं, जबरदस्त हैं क्या। हाँ, तो बताया मयूरेश, पसंद है आपको? नहीं, जो इन्वेस्टर्स अनिल जी होल्ड करते हैं बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे कंपनी के लिए, बट उसके बाद आई थिंक थोड़े प्रेशर ज़रूर देखने मिल गए हैं, स्पेसिफिकली सदर्न बेल्ट में, जहाँ पे आई थिंक रियलाइजेशंस में थोड़ी डीग्रोथ देखने मिली है। एंड अगेन लार्जली आई थिंक एक वॉल्यूम प्ले होगा। तो अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी सीमेंट की बरकरार समझते हैं, जो मैं समझता हूँ, अपार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट 3 to 4 मंथ जो थोड़े डिस्टॉर्शंस ला सकती है, मुझे लगता है आई थिंक सीमेंट स्टॉक्स कैन डेफिनेटली बी लुक्ड एट। सेकंड पार्ट, जैसे आप राइटफुली कह रहे थे, आई थिंक जो उनके एसेट्स हैं इनके बुक के ऊपर, अगर हम बुक वैल्यू पे भी उनको लें, द करंट प्राइस और करंट मार्केट कैप कंपेयर करें टू द काइंड ऑफ एसेट्स दैट दे ओन, मेरे ख्याल से आई थिंक काफ़ी वैल्यू बचती है इस स्टॉक में। तो बिल्कुल आई थिंक जो इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को होल्ड करते हैं, होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए होल्ड करिए, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगा। बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स ने इसको अपने कोर पोर्टफोलियो में शामिल कर रखा है। लेकिन आज देखिए एनबीएफसीज में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बजाज फाइनेंस, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, ये तेजी जो बन रही है वो कल की पॉलिसी से पहले बन रही है। एसआरआई इंफ्रा, एसआरआई आपने, एमएनएम, आरके,
सब में। तो एनबीएफसीज में एक जबरदस्त रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। एसआरआई इंफ्रा ये एक और ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर देखें तो क्या जबरदस्त रिटर्न इसने भी शेयर धारकों को बनाकर दिया है। 3.5% ऊपर है। क्या ये भाग सकता है और ऊपर जा सकता है? चार्ट पैटर्न्स आपको कैसे लगते हैं बागले साहब? एक अहम लेवल ब्रेक किया है जो कि 8150 82 है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बाय किया जा सकता है। आज का लो का स्टॉप लॉस होगा 80-70 का, एंड मुझे लगता है ये 87-88 तक कुछ दिनों में जाना चाहिए। अच्छा, एक वागले साहब इसके चार्ट देखिए सन टीवी के, वो इसलिए कि कल सुबह सुबह हमने इसको डिस्कस किया था 455-60 के आसपास की पोजीशन बन रही है, खरीदना चाहिए। स्टॉक भागा भी 500 के पार आज निकला है, आज का 506 है। अगर कल किसी ने लिया है आपकी सलाह पर, आज इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस, तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस क्या? इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस अनिल जी होगा 487 का, 487। ओके, यहाँ से 10 रुपए नीचे, और 520-22 का लगभग टारगेट होगा। आपका सीएट का 1320 का टारगेट तो भाग रहा है, सीएट उसी तरफ दौड़ रहा है ये, मतलब 1300 के पार निकल गया है। मन देखिए क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। तो सीएट तो इसका क्रेडिट तो आपको जाता है, देखिए बागले साहब को भी जाता है। बेहतरीन तेजी सीएट में देखने को मिल रही है। अच्छा, पावर सेक्टर आप देखिए, जो मैं बता रहा था आपको, नीति आयोग कह रहा है कि मार्केट प्राइसिंग हो जानी चाहिए बिजली की, तो बिजली जिस भाव पर बनती है ना उसी भाव पर बिकनी चाहिए। अभी क्या है, बहुत सारी सब्सिडी ये वो होता है, तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जिस पर नीति आयोग काम कर रहा है। अच्छा, नीति आयोग ने जो जो रिफॉर्म्स पर काम करना शुरू किया है, आप देखिए वो अंजाम उसको दिया है। पीएमओ खुद आके उसके ऊपर अरविंद पानागड़िया जी, मतलब ये अरविंद पानागड़िया जी वहीं से आए हैं जहाँ से रघुराम राजन आए थे। मतलब वो थोड़े लो प्रोफाइल है, रघुराम राजन साहब हाई प्रोफाइल थे, इसलिए हम उनको बहुत याद करते हैं, लेकिन दिमाग के मामले में वो कहीं कम नहीं है। वो तो पेट्रोल के डीरेगुलेशन के बाद, डीजल के डीरेगुलेशन के बाद अगर ये कदम उठाया जाता है तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा एक चीज और होता है, वो मेरे नेटिव प्लेस से, राजस्थान में भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं पानागड़िया जी, तो उनको ग्राउंड लेवल की भी जबरदस्त समझ है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की पूरी समझ रखते हैं, तो उस हिसाब से जो पॉलिसी बना रहे हैं तो बड़ी जबरदस्त है। बिल्कुल। सुमित, ये बताइए पावर सेक्टर में कौन सा वो स्टॉक है जो आपको सबसे पावरफुल लगता है, जहां पर पोजीशंस बन रही हैं? पूरे पावर सेक्टर के अंदर एक अच्छा मूव हमको देखने को मिला है, और पावर सेक्टर के अंदर हमने कोई करेक्शन भी नहीं देखी है ऊपरी लेवल से। हमने एक अदानी पावर के बारे में तो ऑलरेडी बात कर ली, तो अभी एक दूसरा स्टॉक जो अभी जस्ट मैं वॉच कर ही रहा था इमीडिएटली, टाटा पावर के अंदर हमको ऑलरेडी मूव देखने को मिल रहा है, और ऐसा लगता है कि ये स्टॉक भी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अगर हमको देखने को मिल जाए तो ये अच्छी तेजी दिखाएगा, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 85 से 90 तक के लेवल्स दिखा सकता है। अभी ये 75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक टाटा पावर को प्रेजेंट लेवल्स पे लॉन्ग करके काम किया जा सकता है। ट्रेडिंग के लिहाज से 72-72.50 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ऊपर में इमीडिएटली 80 से 85 के टारगेट होंगे, यानी 5 रुपया तो इमीडिएटली देखने को मिलेगा, उसके बाद 85 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर प्रेजेंट लेवल्स पे अदानी पावर के बाद अगर कोई दूसरा स्टॉक लेना चाहता है थोड़े से ऊपर के भाव में 75 के आसपास, तो टाटा पावर को लेना चाहिए, जिसके अंदर यहाँ से 10% की तेजी हमको जल्दी ही देखने को मिल सकती है। वाह, तो ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। और आप देखिए, हम एनबीएफसीज की बात कर रहे थे, एसआरआई इंफ्रास्ट्रक्चर 4% ऊपर है, मन्नापुरम भी 5% की तेजी दिखा रहा है। तो आज एनबीएफसीज में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। अच्छा, काफी पिट भी चुके थे ये सारे के सारे स्टॉक्स, और आज पॉलिसी से एक दिन पहले यहाँ पर बढ़त आती हुई और 0.25% ऊपर मिड कैप इंडेक्स है। लेकिन थोड़ा सा एक सावधानी का संकेत आ रहा है, जो अलर्ट भी करना जरूरी। देखिए, हमारा काम तो ये जो स्क्रीन पर एक्शन है वो बता दें लोगों को, और एक्शन बैंक निफ्टी का देखिए, ऊपर इस तरह से बैंक निफ्टी थोड़ा फिसला है, तो ये थोड़ा सा नजर में रखिए। कुणाल, बैंक निफ्टी पर तेजी की पोजीशन वालों का इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस क्या है? देखिए, मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस रखना चाहिए 19,400 के आसपास। अनिल जी, ये स्पॉट का नहीं, फ्यूचर का स्टॉप लॉस है। मुझे लगता है 19,400 पर एक स्टॉप लॉस रख के, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ तेजी अभी भी कायम रहेगी, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस रखना अनिवार्य है, और 18,400 पर रखना चाहिए। आज कंजम्पशन से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स में दबाव है। डाबर ने जिस तरह से बयान दिए, तो डाबर देखिए 1% नीचे है, तीसरी तिमाही के लिए थोड़े से चिंतित हैं डिमोनेटाइजेशन के चलते। टाइटन में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। ब्रिटानिया एक और ऐसा स्टॉक है जो थोड़ा प्रेशर में। एक्चुअल में देखिए 0.5% की गिरावट, और आईटीसी भी 0.5% कमजोर है। तो एफएमसीजी, पैक, इवन यूनाइटेड स्पिरिट्स देखिए कमजोर है। तो
कंजम्पशन से जुड़े हुए स्टॉक्स में थोड़ी सी, कोलगेट देखिए ये भी लाल निशान में है। लंबी लिस्ट है उन कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स की, स्टोरीज की, जहां पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आज के दिन देखने को मिल रही है। और क्यूमिंस एक और ऐसा स्टॉक है जिसका जिक्र हमने किया था, जहां पर आज एक बड़ा ब्रोकरेज हाउस थोड़ा सा बेरिश हुआ है। ये देखिए 1.25% नीचे ट्रेड करता हुआ, तो वो रिपोर्ट जिसमें क्यूमिंस के ऊपर और भेल के ऊपर नेगेटिव स्टांस बरकरार रखा है ब्रोकरेज हाउसेस ने, उनके चलते थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है। ये टाटा केमिकल में कोई खबर सुनी है आपने क्या? नहीं। कुछ कोई ऐसा कोई फर्टिलाइजर या केमिकल में कोई ऐसी खबर सुनी? नहीं, ऐसे टाटा केमिकल में बड़े दिनों बाद, अच्छा सुबह सुबह जनरली ये स्टॉक में एक्शन होता नहीं है, आज क्यों हो रहा है? टाटा केमिकल का शेयर लाइए जरा, 2% 2.5% ऊपर है। अच्छा 2.5% हो गया, दिन के हाई पॉइंट पर है। और ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर लगभग 1 लाख शेयर जुड़े हैं, 2% ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है टाटा केमिकल में। सुमित, कुछ दिख रहा है आपको टाटा केमिकल में? एफएनओ में कोई एक्शन, कोई मौका है यहाँ पर ट्रेड करने का? बिल्कुल एकदम सही स्टॉक छाट रहे हैं अनिल जी। 478 के स्टॉप लॉस से अभी का भी बाय कर लेना चाहिए। ये स्टॉक इमीडिएटली 500 का और हो सकता है 510 इंट्राडे में ही हमको दिखा दे। 500 का लेवल तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर ही हमको देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से क्लास मोमेंटम हो रहा है इसके अंदर और ये इमीडिएटली यहां से भागना चाहिए स्टॉक। इंट्राडे के लिए देखिए बात करते करते 489 490 होने को आ रहा है। आई थिंक ये स्टॉक भागेगा। इंट्राडे के लिए बेस्ट स्टॉक है आज ट्रेडिंग करने के लिए। 478 का स्टॉप लॉस, 500 और 510 का टारगेट होना चाहिए। ओके, तो इस शेयर पर रखिए नजर, टाटा केमिकल पर। अच्छा, आज चंबल फर्टिलाइजर पर विकास सेठी जी भी काफी बुलिश थे, तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हाँ राइट, मैं मुझे भाई याद आ रहा है, चुना था फर्टिलाइजर का, राइट, चंबल फर्टिलाइजर उन्होंने चुना था। और टाटा केमिकल हमें एफएनओ में एक्शन में दिख रहा है, तो टाटा केमिकल में बढ़िया तेजी हो रही है। ये देखिए बात करते करते एफएनओ का सबसे टॉप गेनर यही है, अब 3.5% की तेजी दिख रही है यहाँ पर। लग रहा है 500 रुपए का लेवल तो आ जाएगा। एक चीज़ है, मैं ना जब शुरुआत में ना मैं वो टेक्निकल एनालिसिस का और एफएनओ का एनालिसिस का मैं पढ़ रहा था, जब आज के कई सालों पहले की बात है, तो मैं सोच रहा था कि ये एनालिसिस की ज़रूरत क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली तो शेयर तो इस चीज़ पे चलेगा कि कंपनी कैसा प्रदर्शन कर रही है, प्रॉफिट बना रही नहीं बना रही है। तो ये जो 2 डेटा हैं एफएनओ के और टेक्निकल्स के, ये आपको बता देते हैं कि खबर कहाँ आने वाली या कहाँ एक्शन, वो पहले से संकेत है। वागले साहब सही है? बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल। तो ये आपको पहले ही बता देते हैं कि प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन कहाँ हो रहा है और उससे कहाँ तेजी होनी है। कारण नहीं बताते। हाँ, कारण नहीं बताते। हाँ कारण, अच्छा एक चीज बताऊँ मैं आपको, कारण जानने में इंटरेस्ट किसको है? भाव भगवान। अगर पैसा बन रहा है, पैसा देखो, हम आम दर्शक जो है ना, उसको कोई रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, उसको तो सिंपल आप बता दो इस भाव में खरीदो, इस भाव में बेचो, ये बात खत्म। क्यों? बिल्कुल, कहते हैं ना भाव भगवान। तो भाव ऊपर है। अब देखिए क्या तेजी बन रही है टाटा केमिकल्स हो गया 500, ये आपका टारगेट आ गया सुमित का? तो बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आ गया 500। चलिए, तो अगर आपने सुमित के बोलने पे की है खरीदारी, तो प्रॉफिट बुक करें या फिर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। लेकिन देखिए एक ही सेक्टर है जो सबसे ज्यादा फोकस में है और वो पावर। अब जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी इस लिस्ट में आता हुआ। आज जब पावर स्टॉक्स का पावरफुल प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, इन स्टॉक्स पर और विस्तार से बात करेंगे। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज, क्योंकि एक्शन तो यही है और देश का नंबर 1 चैनल आप देख रहे हैं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं पहला सौदा। निफ्टी में तो मजबूती बरकरार, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोर होता हुआ। एक और स्टॉक है जो कमजोर हो रहा है, वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। आज संदीप वागले जी का टॉप पिक में टॉप शॉर्ट आइडिया था, ये बताइए अभी शॉर्ट कर देना चाहिए क्या? हेमंत, अभी कल के लो के नीचे जा रहा है, दैट इज वन साइन कि कल के हाई के ऊपर जाना इज स्ट्रेंथ एंड लो के नीचे जाना इज वीकनेस। जब तक ये 68.10 के नीचे रहता है, मैं ये फ्यूचर्स के लेवल्स बोल रहा हूँ, तो एक 50 पैसे का स्टॉप लॉस डाल के शॉर्ट कर सकते हैं ये लेवल पे भी। और मुझे मेरे 64 के टारगेट्स आज या कल तक वो बरकरार है। ये स्टॉक गया है, मतलब एक इसमें एक पंगा है, और वो ये कि अगर किसी भी वजह से डील पोस्टपोन हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो फिर तो पोस्टपोन भी होगी ना, तो भी लोग समझेंगे कि नहीं हो रही है। हाँ, वही, क्योंकि दूसरी बार पोस्टपोन होगी। एग्जैक्टली। तो ये स्टॉक का नाम, अच्छा आप देखिए कल जितना भयंकर ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ इस स्टॉक में, और आज सुबह सुबह फिर से 8 लाख शेयर शॉर्ट में ऐड हो गए। आप देखिए 7% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ। तो देखिए ये बाजार क्या है, दोनों तरफ के मौके दे रहा है। आपने तेजी के ट्रेड भी देखे, अब ट्रेड मंदी के भी होते हुए दिख रहे, तो दोनों तरफ पोजीशन बना के अगर आप ट्रेड करेंगे तो फायदा होगा। जो बहुत क्लियर कट साफ शॉर्ट दिख रहा है चार्ट्स पर भी
और एफएनओ स्टॉक्स के लिहाज से भी। तो एफएनओ पे एक सुमित से राय ली जाए। सुमित, क्रॉम्पटन ये अच्छे लेवल है शॉर्ट करने के लिए, यहाँ से भी वो नीचे जाएगा? बिल्कुल जा सकता है अनिल जी। ये स्टॉक ने अपना एक रेंज तोड़ दिया है। जो ये रेंज में ट्रेड कर रहा था वो रेंज का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है और आज इसके अंदर डाउनसाइड का मोमेंट ओआई इंक्रीज वो ये सजेस्ट कर रहा है कि इसमें और वीकनेस देखने को मिल सकती है। शायद अगर कुछ बड़ी बैड न्यूज अगर आने वाली हो तो अगर ये स्टॉक शायद हो सकता है कि 55 रुपए के स्तर भी दिखा दे। थोड़ा सा एक बार के लिए 55 रुपए सोचना ज्यादा हो जाएगा। प्योरली ट्रेडिंग के हिसाब से अगर काम करना है 67-68 के लेवल्स के आसपास अगर ये अभी ट्रेड सेल करते हैं तो इमीडिएटली हमको 62 से 60 के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 70 या फिर 71 का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। 67 पे सेल, 70 या 71 का स्टॉप लॉस और नीचे में 62 से 60 के टारगेट। चार्टिकली स्ट्रक्चर देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद ये 55 भी एक बार दिखाएगा। सुमित, जो आप 55 कह रहे हैं वो मुमकिन है, इसलिए मैं आपको बता दूं क्यों। क्योंकि मैं कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि अगर ये डील नहीं होती है तो FY18 का जो EPS है वो 50% कट हो सकता है। 50%? 50% कट हो सकता है अगर ये डील नहीं होती है। डील इतनी महत्वपूर्ण थी, इसलिए तो कल 10% ये शेयर खुलते ही गिरा, वन साइडेड गिरा, क्योंकि लोगों को ये डर लगा कि अपने इंटरनेशनल पावर के TND कारोबार में ये हिस्सेदारी नहीं बिक पाएगी। और अगर ये नहीं बिकती है और बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, होना मुश्किल है, इस माहौल में होना मुश्किल है। वागले साहब, आपने आज के टारगेट क्या दिया था? 63 के टारगेट दिए थे। आप है ना बहुत वो संभल के खेलते हो सर। एफएनओ में 12,000 का लॉट है। हाँ, नहीं, ठीक बात है। आपकी और सुमित की एज में भी डिफरेंस है। ये वागले साहब टेस्ट मैच की तरह खेलते हैं, सुमित है ना एकदम 2020 की तरह खेलते हैं। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर अभी लेकिन सही पकड़ा। देखिए कल भी वागले साहब कह रहे थे कि ये चिंता में आ जाएगा, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन भले ही बाद में पकड़ा, लेकिन वहां से देखिए क्या घुसा। इंपॉर्टेंट चीज ये कि ठीक है, आप कहीं भी आइडेंटिफाई करें और उसके बाद स्टॉक टॉप लूजर्स 4% फिर से गया आज के सेशन में। तो आज ये 0.5% नीचे था जब वागले साहब ने ब्रेक में हमें कहा अरे यार ये देखो ये तो गिर रहा है, और उसके बाद जैसे ही ब्रेक खुला और हमने बताना शुरू किया और अब आप देखिए 3% 4% की गिरावट। बिल्कुल। एस लेटर इस पर फोकस करिए। संदीप वागले साहब ने क्रॉम्पटन को गिराया, सुमित ने सीएट को चलाया, टाटा केमिकल को चलाया। तो सुमित का टाटा केमिकल 500 है और टॉप ओपन इंटरेस्ट गेनर आज सीएट 15% ओपन इंटरेस्ट गेन करके बैठा है। तो देखिए किस तरह का एक्शन होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। और पावर, टाटा पावर, अडानी पावर, टोरेंट पावर, JSW एनर्जी, सारे के सारे पावर शेयरों में तो आज पावरफुल प्रदर्शन है। पावर शेयरों में बेहतरीन प्रदर्शन मानना पड़ेगा हेमंत। और इवन रिलायंस पावर 2% ऊपर। आप देखिए जहां जहां पावर जुड़ा है पीछे वो स्टॉक्स भाग रहे हैं। और स्टॉक 2020 के जो खिलाड़ी हैं दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। सुदीप्ति तो लेने का मौका कम मिला होगा, 20% का ऊपरी सर्किट, लेकिन हाँ 22,000 शेयरों का वॉल्यूम हुआ है, ऐसा नहीं वॉल्यूम नहीं हुआ है, वॉल्यूम हुआ है 22,000 शेयरों का। और भारत फौज अब भी मजबूत है, 3.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। तो अच्छे शेयर है, वो अच्छे ही हैं। इवन इंडिया सीमेंट देखिए अब भी 2-2.5% मजबूत है, यहाँ तेजी हो ही रही है। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जहाँ एक्शन बढ़िया है वहाँ बढ़िया, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा अच्छा, टायर की हमने बात करी, एक स्टॉक जो काफी तेजी से भागता है JK टायर। आप देखिए आज के दिन कैश मार्केट का ये काउंटर है और यहाँ पर भी मजबूती देखने को मिल रही है। 3% की तेजी JK टायर में भी होती हुई। तो ना सिर्फ सीएट, अपोलो, JK टायर एक और ऐसा स्टॉक है जहाँ तेजी बन रही है। थोड़ा एक्शन शुरू हुआ है लेकिन पता नहीं है कि नहीं, पूछते हैं कुणाल से। L&T कुणाल देखिए 0.5% ही मजबूत है, ऐसा कोई बड़ी मजबूती नहीं दिख रही है मुझे। और निफ्टी का स्टॉक है तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए भागना तो मुश्किल होता होगा, लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखा है। 1.5 लाख शेयर जुड़े, 2%। हो सकता है कोई आज फंड की खरीदारी हो। L&T के चार्ट्स पे कोई इंट्राडे के, सिर्फ इंट्राडे का बताइएगा, इंट्राडे के लिए आज से कोई ट्रेड बनता है L&T पर? देखिए मुझे लगता है कुछ इंतजार करना चाहिए अनिल जी। हालांकि जरूर कुछ अपसाइड देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी कोई ब्रेकआउट नहीं आया है। मुझे लगता है एक बार 1375 का स्तर पार हो जाए तब इंट्राडे में खरीदें, तो मुझे लगता है 1400 का लक्ष्य आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए तो ये रहा है L&T के ऊपर। ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए मतलब 4.5% की मजबूती दिखा रहा है, डेज हाई पर पहुंचता हुआ। मन्नापुरम फाइनेंस 4% ऊपर। तो NBFCs में तेजी है, पावर स्टॉक्स में तेजी है, टायर शेयरों में तेजी है। तो बैंक निफ्टी ही थोड़ा सा थका हुआ है, बाकी चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। शायद ब्रेक लेने का वक्त है। हाँ, ब्रेक ले लेते हैं, हमारे सारे एक्सपर्ट। अच्छा, आज एक चीज ब्रेक लेने के पहले बता दें, जनरली क्या होता है, हम
9:30 9:35 पे ब्रेक लेते हैं, फिर 9:40 पे लेते हैं। तो हमारे सारे फिर व्यूअर समझते हैं कि अब तो ज्ञान वाली बात होगी। तो लेकिन देखो, ज्ञान अपनी जगह जरूरी होता है, लेकिन आज हम ज्ञान के बजाय अभी और ट्रेडिंग एक्शन देने वाले, क्योंकि 2-3 स्टॉक मेरी स्क्रीन पर दिख रहे हैं जहाँ पर एक्शन। तो एक बार हम सारे एक्सपर्ट्स को भी रोकते हैं, आप सब बने रहिए हमारे साथ। और वागले साहब भी हैं, सुमित हैं, सारे एक्सपर्ट हैं, इनसे अब पूछेंगे कि भाई आगे और ट्रेडिंग की क्या मौके। एक छोटा सा ब्रेक लेके फिर आ रहे हैं हम। तो 12 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी 35 अंक ऊपर। मजेदार बात है ये, मजेदार बात है कि आज बैंक निफ्टी के बजाय तेजी बाकी सब जगह से हो रही। 1100 शेयर मजबूत कारोबार कर रहे हैं, सिर्फ 350 शेयरों में नुकसान है। तो आप देखिए लगभग 5% से ज्यादा मिड कैप इंडेक्स ऊपर है। एक मिड कैप स्टॉक और जो मुझे बड़ा मजबूत दिख रहा है उस पर राय ली जाए, और वो है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी 1.5-2% मजबूत है। यहाँ ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। तो टाटा ग्रुप के शेयरों में जो आज एक्शन दिख रहा है, टाटा केमिकल के बाद ये एक स्टॉक है जो मजबूत मुझे नजर आ रहा है। 2% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है। सुमिता, आपके रडार पर है टाटा एलेक्सी? बिल्कुल अनिल जी, इसके अंदर भी मूवमेंट वैसे ही जैसा हमने टाटा केमिकल में देखा वैसा ही मूवमेंट बन सकता है। आई थिंक ये भी अपनी पेस पकड़ने ही वाला है। जैसे ही ये ऊपर में 1375 इनफैक्ट ब्रेक कर रहा है, इमीडिएटली ये स्टॉक के अंदर हमको 1400 1420 के लेवल्स हो सकता है इंट्राडे में ही देखने को मिल जाए। अगर अभी प्रेजेंट लेवल्स पे टाटा एलेक्सी को बाय करते हैं, 1350 स्टॉप लॉस, 1420 का टारगेट होना चाहिए। बाय किया जा सकता है इंट्राडे के लिए। और अगर आप ये शो हर रोज देख रहे हैं तो आपको पता है कि ये स्टॉक क्यों भाग रहा है। वागले साहब यहाँ बैठे हुए। वागले साहब, कौन से लेवल पर आपने इसे सुझाया था, एक बार याद करके बताइए। आई थिंक मैंने 1280 1290 के आसपास 4 दिन पहले, सबसे पहले वो जब एक टॉप क्लियर किया था। तो कौन कहता है ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता। और देखिए क्या तेजी देखने को मिली है टाटा एलेक्सी में, और अभी भी यहाँ से और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो कहते हैं ना वो जो रिले रेस होती है, तो पहले तो वागले साहब ने भगाया, उसके बाद अब बैटन जो है वो सुमित बगड़िया जी के ओवर्स में सुमित के तरफ। एक्चुअली मैं बताऊँ आपको एक चीज, देखिए सिंपल बात यह है कि आपको दिन भर में क्या चाहिए, मुश्किल 2 या 4 अच्छे ट्रेड, 2-3 अच्छे ट्रेड। आपने 4 ट्रेड या 5 ट्रेड लिए सुबह 9:15 से 9:30-40 के बीच में, 5 में से 3 या 4 ट्रेड आपके परफेक्ट हो गए। वैसे तो आजकल तो इस तरह के बाजार में हम इसलिए 4 दिन से आपको कह रहे हैं कि ट्रेडिंग का मार्केट है, आ जाइए, बाहर से देखने का वक्त नहीं। तो जब क्लियर कट ट्रेडिंग का मार्केट हो तो 5 के 5 पे टूट पड़े, नहीं तो 5 में से 3 भी चल गए, 4 भी हो गए, तो आपका काम तो हो गया बेसिकली। तो रन रेट बहुत जबरदस्त है हमारे सारे ही एक्सपर्ट्स का। अच्छा, आप क्रॉम्पटन रीज एक बार फिर से कवर करते हैं। 5% की गिरावट, बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अच्छा, आज एफएमसीजी सेक्टर ये है जो सबसे कमजोर है। ब्रिटानिया, डाबर, आईटीसी, एचयूएल, इसको छोड़ दीजिए तो बाकी सारे सेक्टर्स हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कुणाल, पीटीसी आज सारे पावर शेयरों में पावरफुल प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये बताइए, पीटीसी में और ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं क्या? देखिए पूरी संभावना है हेमंत। मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट आया है 75 के ऊपर, अब ये ट्रेड करने लगा है। मुझे लगता है एक बार 78 और हो सकता है 80 के दाम भी यहाँ पर आते हुए दिखें। तो पावर पे मैं बुलिश हूँ, और पीटीसी पर विशेष रूप से मुझे लगता है कि और अपसाइड देखने को मिले। ये है ना मेरा फेवरेट शेयर आपने पकड़ा है। अच्छा, हाँ, पीटीसी क्यों पसंद है मैं बता दूं। और क्यों पसंद है उसका एक और लॉजिकल जो जोड़ के, आप भी चार्ट देखिएगा, वागले साहब आपसे भी पूछूंगा। देखिए इसकी सब्सिडरी कंपनी है पीटीसी इंडिया फाइनेंस, जो आज हमारी टीम में थी। नहीं, जो आपका आज फेड था। ठीक है, दोनों का मार्केट कैप 2200 करोड़ के आसपास है, लगभग 2200 करोड़ दोनों का। एक का 2000 होगा, एक का 2200 करोड़ होगा। अब जो इनके पास होल्डिंग है पीटीसी के पास, पीटीसी इंडिया जो छोटा वाला है ना, वो सब्सिडरी है, ये बड़ी कंपनी है, और इसके पास जो होल्डिंग है उसकी वैल्यू है 1200-1300 करोड़ की। तो 1300 करोड़ तो आपके पास खाली पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल है। बाकी जो लिक्विड इन्वेस्टमेंट है वो 600-700 करोड़, यानी कि 2000 करोड़ के मार्केट कैप पे 2000 करोड़ का तो आपका इन्वेस्टमेंट है। तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो कारोबार है ये तो आपको फ्री में मिल रहा है। बिल्कुल, हम एक ही चीज बोलते हैं कि भाई जब समय खराब लगता हो आपको तो सरकारी कंपनियां ठीक है। अच्छा, इससे बड़ी खबर आज हेमंत जो बता रहे हैं भाई कि नीति आयोग वाली की पावर सेक्टर में ये एक बड़ा रिफॉर्म हो सकता है। तो मुझे लगता है कि पीटीसी इंडिया, ये बड़ा वाला पीटीसी, ये स्टॉक थ्रो अवे प्राइस पर है। अब इनमें एक ही चीज है जो मैं बता दूं कि ये पता नहीं होता कि इनको चलने में कितना टाइम लगेगा, वक्त लग सकता है, लेकिन जिन चीजों में वैल्यू है वो आगे पीछे आती है, और ये एक ऐसा वैल्यू स्टॉक है पीटीसी बड़ा वाला, मुझे लगता है जहां खरीदारी। वागले साहब टारगेट बताइए इसके लिए, चार्ट देखकर कौन सा अच्छा लगता है लेवल?
हेमंत, मुझे लगता है एक अहम लेवल 75 क्रॉस कर रहा है, तो एक 74 का स्टॉप लॉस ये कैश के लेवल्स है। और मुझे लगता है ये पोजिशनल व्यू में ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा, हालांकि इंट्राडे मुझे इतना कंफर्ट नहीं है। 81 के मेरे टारगेट्स होंगे, जो यहाँ से कितने 10% है, 3 या 4 दिन में आ सकता है। और आज देखिए हेमंत, जो 4 टॉप ओपन इंटरेस्ट गेनर हैं एफएनओ में, क्रॉम्पटन, सीएट, टाटा केमिकल और अपोलो टायर, चारों के चारों स्टॉक हमने आज सुबह शो में आइडेंटिफाई किए। सबसे ज़्यादा एक्शन वहीं का वहीं है। प्राइस के लिहाज से देख ले, वॉल्यूम के लिहाज से देख लें, तो इससे समझ में आता है कि लोगों को अच्छे ट्रेडिंग आइडियाज चाहिए। और क्रॉम्पटन ग्रीस उसको भी जोड़िए। क्रॉम्पटन तो टॉप गेनर है क्या प्राइस के हिसाब से भी और ओपन। जब हमने पकड़ा था 8 लाख शेयर जुड़े थे सर, याद है आपको? मैंने बोला था कि देखिए 8 लाख शेयर जुड़े हैं, मुश्किल से आधा 1% नीचे था। अब देखिए 5-5.5% नीचे और ओपन इंटरेस्ट में 21 लाख शेयर जुड़ गए। अच्छा, मयूरेश जी से पूछते हैं, ये डील अगर नहीं होती मयूरेश जी तो कितना बड़ा झटका हो सकता है? क्योंकि टारगेट्स जो चार्ट्स पर आ रहे हैं वो तो 55 तक के सुमित जी बता रहे हैं। आज सुबह से वागले साहब तो बहुत ही बेरिश हैं, कल 9% की गिरावट हुई है। ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं, अगर ये डील नहीं होती है तो कितना बड़ा झटका होगा? नहीं मुझे अगर ये डील नहीं होती तो ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट पड़ेगा ईपीएस पे, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रन रेट देखें तो ऑलमोस्ट 40-50 करोड़ का लॉसेस पर क्वार्टर कर रहे थे। इसका अगर हम एक एक्सट्रापोलेट करें तो आई थिंक 200 करोड़ के आसपास एनुअलाइज बेसिस पे लॉसेस कर रही थी ये कंपनी, स्पेसिफिकली आई थिंक जो इंटरनेशनल पावर डिवीजन है। तो आई थिंक जहाँ पे नेगेटिव अर्निंग्स आ रही थी और नेगेटिव कैश फ्लोज जहाँ से आ रहे थे, दिस डील डजंट कंज्यूमेट, मेरे हिसाब से आई थिंक एक नेगेटिव रिफ्लेक्ट करेगी अर्निंग्स पे। तो लार्जली अगेन आई थिंक जो एक कंसेंसस एस्टिमेट्स है ऑफ अर्निंग्स और ईपीएस का, द डील डज नॉट कम थ्रू, आई थिंक मैं बिल्कुल सहमत रहूंगा, क्योंकि द होल फोकस विल बी ऑन डेट रिडक्शन। इन्होंने आई थिंक डीमर्ज भी किया था अपना कंज्यूमर बिजनेस, तो कहीं ना कहीं आई थिंक द डील हैज टू गो थ्रू इन टर्म्स ऑफ देम बीइंग ऑलमोस्ट डेट फ्री बाय मार्च 2017, जैसे मैनेजमेंट बार बार दर्शा रही थी। सो एनी स्कोप ऑफ द डील नॉट गोइंग थ्रू आई थिंक विल हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ईपीएस। और हेमंत, अच्छी चीज़ें अच्छी होती है, एक बात सही है। आप देखिए कल थोड़ा HDFC गिरा, मेरे ख्याल से 2-1% नीचे बंद हुआ था, रिकवर होके बंद हुआ था। हाँ, कोई फंड आया होगा, बेच दिया होगा, लेकिन आज देखिए 2% ऊपर। आज निफ्टी में सबसे बड़ा योगदान देने वाला अगर कोई शेयर है तो वो है HDFC। तो जिसको 500 करोड़ का बेचना था वो बेच गया, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई थी, बस एक ही दिन में बेच गया, ये अच्छा काम है। वो कहते हैं वो जो प्रेशर बना होता है एकदम आप दबा के रखते हो स्टॉक को और फिर जो उछलता है, तो इसकी उछाल कितनी है कुणाल चार्ट पर बताएं जरा, HDFC और कितना भागेगा? देखिए मुझे लगता है अनिल जी अभी इसमें एक टर्न अराउंड हम आते हुए देख रहे हैं, स्पेशली बहुत शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखेंगे तो टर्न अराउंड दिखेगा। मेरी राय में और बड़ा अपसाइड आपको आज ही के दिन देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर बहुत मुमकिन है कि 1260-1265 के लेवल्स पे आपको आज या कल में आते हुए दिखेंगे। तो मेरी राय में यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन पे बने रहना चाहिए। ओके, तो होल्ड करिए, और वैसे भी ये पोर्टफोलियो ग्रेड वाला स्टॉक है। ये बताइए नरेश, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस थोड़े से नेगेटिव हुए थे कल, जिसकी वजह से सेलिंग देखने को मिली थी। लोग कह रहे हैं कि हाउसिंग सेक्टर की थोड़ी डिमांड घट जाएगी, लेकिन डिमोनेटाइजेशन के चलते देखिए सारा पैसा तो बैंकों में आ गया है, और उसके बाद रोज 1-2 बैंकर्स के फोन आते हैं, कर्ज चाहिए क्या? तो बैंकर्स जो हैं वो काफी तेजी से पिच कर रहे हैं लोन बांटने के लिए। HDFC मौका है क्या गिरावट में ऐसे बढ़िया हैवी वेट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए? नहीं मुझे आई थिंक आई ऑलवेज मेंटेन कि आई थिंक ये पोर्टफोलियो स्टॉक है और रहेगा। कहीं ना कहीं आई थिंक डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट जो डिसबर्समेंट्स पे पड़ेगा शायद Q3 में एक बार के लिए दिखने मिल जाए, फिर जैसे नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में वापस आएगी और जैसे इसकी पेडिग्री है, स्पेसिफिकली आई थिंक जो सिक्योरिटीज एसेट्स हैं, जैसे इनका रिटेल फोकस है, मुझे लगता है जो रिटेल ओरिएंटेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वहाँ पे एक शार्प अपटिक देखने मिलेगा पोस्ट Q3। तो आई थिंक Q3 नोबडी इज रियली श्योर कि नंबर्स कैसे पैन आउट होंगे। जैसे आप कंज्यूमर स्टॉक्स की भी बात कर रहे थे, आई थिंक कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक FMCG, the quantum of degrowth is not really the point of focus at this point of time। कितना हो सकता है, कितनी वैल्यू degrowth हो सकती है, आई थिंक ये सारे जानते हैं, बट आई थिंक ओनली द रिजल्ट्स विल प्रॉब्ली रिफ्लेक्ट दैट। तो मेरे ख्याल से आई थिंक HDFC, LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स अगर कोई होल्ड करता है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। आई थिंक लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स मुझे अभी भी अच्छे लगते हैं सारे कंपनियों के। तो ये है आज का एक्शन आपके लिए। जबरदस्त एक्शन मिले हैं आज ट्रेडिंग के लोगों को। क्रॉम्पटन में शॉर्ट साइड पर, सीएट, टाटा केमिकल, अपोलो टायर्स में लॉन्ग साइड पर जबरदस्त। टाटा एलेक्सी देखिए अब 2.5% मजबूत हो गया है। पूरे के पूरे एक्शन बाजार के आपके सामने लेकर आए हमारे ये तमाम शानदार दमदार एक्सपर्ट मयूरेश जोशी, कुणाल सरावगी, सुमित बगड़िया और वागले साहब। मजा आ गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो सपोर्ट किए हैं और सारे ट्रेड्स एकदम सही छांट कर, चाहे वो वायदा कारोबार के हो, चाहे फंडामेंटल हो, चाहे टेक्निकल हो,
जो बताए हमारे एक्सपर्ट्स को बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए वक्त निकालने से। और बाजार ने दमदार शुरुआत की है और मजबूती के साथ 8150 के ऊपर टिके 8200 ये है अगला टारगेट, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा साथ नहीं दे रहा। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। तो इक्विटी मार्केट की तो ओपनिंग हो गई, लेकिन कमोडिटी बाजार की ओपनिंग कैसी होगी? प्रियंका संभव दिल्ली से जुड़ेंगी हमारे साथ और बताएंगी पूरा एक्शन। कहीं मत जाइए, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज के साथ। चाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।